हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरबल हाउसिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। आज हम बात करने वाले हैं कॉलम के बारे में। आप अगर मकान बना रहे हैं तो आपने देखा होगा या सुना होगा कि जो हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं या बिल्डिंग स्ट्रक्चर, वो दो टाइप के हम अक्सर बनाते हैं। एक तो हमारा लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और दूसरा होता है हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर। जिसमें हम फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें बीम, कॉलम, स्लैब वगैरह होती है, उसमें हम आज कॉलम की बात करेंगे। अगर आप कॉलम बना रहे हैं, कौन कौन सी आपको सावधानियां रखना चाहिए, जो चेकलिस्ट है हमारे पास, अगर मान लीजिए आप इन पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपका कॉलम कहीं ना कहीं कमज़ोर बन सकता है या फिर आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। इस कारण ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो में मात्र आपको 10 पॉइंट है, लेकिन 10 पॉइंट अगर आप समझ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर दिया हूँ, लेकिन अगर आप समझते नहीं हैं तो दिक्कत हो सकती है। इस कारण आप समझ लें और वीडियो पूरा और अंत तक देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं चेकलिस्ट ऑफ कॉलम। कॉलम की चेकलिस्ट यानी कि कौन कौन सी चीज़ों को हमें चेक करना चाहिए। अब ये देखने से पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए, कॉलम क्या होता है। ये मान लीजिए आपकी एक बिल्डिंग है, उसमें ये हमारा एक कॉलम है। अब मैं नीचे इसको ये फुटिंग वगैरह दे देता हूँ, मान लीजिए आप, लेकिन कॉलम हम बात करते हैं कि ये हमारे पास एक कॉलम है। अब कुछ लोग कंफ्यूज इस चीज़ में हो जाते हैं, जो बीम होती है यानी कि कुछ इस तरीके से जो आपका सपोर्ट रहेगा, ये हमारे पास बीम होती है, कुछ लोग इसे भी कॉलम कहते हैं। इस कारण ये चीज़ ध्यान रखें कि ये बीम है और ये कॉलम है। अब कॉलम जो है, इस पर हमारा एक्सियल लोड आता है कुछ इस तरीके से, ये W या P कह सकते हैं आप। और ये 2 से 3 टाइप के होते हैं, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम। ठीक है, कुछ जगह इसे शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम भी कहा गया है। 2 जगह, कुछ अलग अलग बुक्स में इसे अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। इसमें हम कुछ रेनफोर्समेंट डालते हैं और उसके बाद कॉलम का डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट कभी जब हमारी आगे सीरीज आएगी तब हम इसके बारे में भी बात करेंगे। आप इंजीनियर हैं और इंटरेस्टेड हैं तो इसे ज़रूर बता दें कि हमें सीरीज स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है चेक लाइन, यानी कि ये कॉलम है हमारा। आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से समझिए, ये कॉलम है तो एक आपका प्लान है, यानी कि मान लीजिए ये आपका एक नक्शा है। मैं यहाँ पर नक्शा भी आपके पास बना लेता हूँ, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। हमारे नक्शा में ये कॉलम है, ये कॉलम है एक, यहाँ पर एक बीच में कॉलम है, यहाँ पर कॉलम है आपके, यहाँ पर बीच में एक कॉलम आ जाता है आपका। ये क्या साइज़ रहेंगे, क्या इनकी है, ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये हमारे पास एक कॉलम हो जाता है। अगर हम इस तरीके से इनकी सेंटर लाइन देखें, अगर इस तरीके से हम इनकी सेंटर लाइन देखते हैं तो ये चीज़ लाइन में है या नहीं, ये चीज़ हमें चेक करना है कि चेक द लाइन। लाइन से आउट तो नहीं है, क्योंकि हमारी जो वॉल बनेगी यानी दीवार, वो तो सीधी बनेगी। ये अगर इधर उधर हो जाते हैं तब आपको दिक्कत हो सकती है कि आपकी वॉल जो है ये बाहर देखेगा वॉल से। ये चीज़ चेक करना है। साइज़ जो है आपका वो परफेक्ट है कि नहीं। साइज़ 9/12, 9/15, 9/18, बाकी जो भी साइज़ होते हैं आपके, मैं इंच में बात कर रहा था, वो साइज़ आपके परफेक्ट है या नहीं, ये चीज़ आपको चेक करना है। यानी कि चेक लाइन, चेक साइज कि सही लोड के हिसाब से है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि सभी कॉलम एक जैसे कर दिए हैं, तो चेक साइज करना है। और आपको कॉलम की शटरिंग जो है वो भी चेक करना है कि कॉलम की शटरिंग जो है प्रॉपर हुई है या नहीं। ये बनाते समय की बात हो रही है, चेक क्या करना है। अब शटरिंग यानी कि इसके बाहर हम जब मटेरियल भरते हैं तब हम शटरिंग करते हैं, तब वो शटरिंग आपकी प्रॉपर है या नहीं, ये चीज़ आपको चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, अप्लाइड डी शटरिंग ऑयल टू शटरिंग, यानी कि ये शटरिंग है, इसमें हमें अब निकालना भी है इसको। तो निकालने के लिए ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट निकल जाएगी हमारी, तो कैसे निकलेगी। तो निकालने के लिए हमें एक ऑयल अप्लाई करना होता है, यानी कि तेल या लुब्रिकेशन आप कह सकते हैं, जिससे ये आसानी से निकल जाए और आपका जो कॉलम है वो सही रहे। इसके कारण इसे आप ध्यान रखें कि आपको ऑयल इस पर लगाना है। हमारा यहाँ पर सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, मार्क लेवल अप टू विच कंक्रीट मटेरियल इज टू बी डन। अब इस चीज को आप समझिए। देखिए, आप मान लीजिए कॉलम बना रहे हैं, सभी कॉलम, बहुत समय ऐसा होता है कि आपको एक बार में पूरा ऊपर तक आप नहीं भरते हैं, तब आप ये मार्क कर लीजिए कि आप कितना तक इसमें एक बार में फिल करने वाले हैं। तो वो चीज़ आप वाइट
या फिर किसी चीज़ से मार्क कर लीजिए कि हमें इतना कॉलम तक अभी डन करना है, यानी कि पूरा पोरिंग करना है, कंक्रीट भरना है, उसके बाद आप फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मार्क कर लेना है उस लेवल तक। फोर्थ पॉइंट, चेक फॉर रेनफोर्समेंट कवर ऑन टॉप। अब देखिए ये मान लीजिए एक कॉलम है हमारा, यहाँ पर समझिए आप, ये हमारा कॉलम है, यहाँ पर कॉलम में हमारे ये सरिया हैं जो कि नीचे से आए हुए हैं, जो कि ऐसा जाते हैं, तो ये हमें ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। अब इसमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिंग बंधी हुई होगी। अब देखिए जब ये कॉलम है हमारा, तो कंक्रीट हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, बिल्कुल हर एक चीज़ बारीकी से आप समझिए। कंक्रीट हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये बीच की, ये होता है हमारा कवर, ये हमारा कवर है। तो ये कवर, स्लैब के अलग होते हैं कवर, बीम के अलग होते हैं, कॉलम के अलग होते हैं, फुटिंग के। तो ये कवर आपका प्रॉपर है या नहीं ये देखना है। कवर पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि सभी में कितना कवर देना चाहिए, तो उसके लिए भी फिर से एक वीडियो बनाएंगे बहुत अच्छे से। आप हमें कमेंट्स करके बताएं, जिससे वो वीडियो भी हम लेकर आ जाएंगे। हमारा हो जाता है यहाँ पर फोर्थ पॉइंट कंप्लीट। फिफ्थ में देखते हैं हम, चेक द रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट हमें फिर से चेक करना है एज पर द स्ट्रक्चरल ड्राइंग। स्ट्रक्चरल ड्राइंग यानी कि जो आपके इंजीनियर ने दिया है, जो ड्राइंग आपको मिली है या प्रोवाइड की गई है, वो परफेक्ट है या नहीं, या उसके अकॉर्डिंग वर्क चल रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी मर्जी से तीसरी ही ड्राइंग बना लिया हो, जो आपको भी नहीं पता और इंजीनियर को भी नहीं पता, और कॉलम की कास्टिंग भी हो गई, पोरिंग भी हो गई, मटेरियल भी आ गया, और बाद में आपको फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो इस कारण आपको ये चीज़ पहले ही चेक कर लेना है। अब मान लीजिए छठा पॉइंट की हम बात करें, फिक्स एमएस क्लैंप। एमएस क्लैंप क्या होती है? देखिए एमएस क्लैंप वो होती है जिससे हम कॉलम की जो शटरिंग होती है उसको हम फिक्स करते हैं, जिससे इधर उधर ना हो, या ऊपर से मटेरियल आए तो वो फैले ना। मान लीजिए हमारी शटरिंग है, ऊपर से पोरिंग की है, मटेरियल आया और ये कुछ इस तरीके से फैल गई, इस तरीके से फैल गई मान लीजिए, उस कंडीशन में क्या करेंगे आप? मटेरियल भी खराब हो जाएगा, काम भी आपका डिले और खराब भी हो जाएगा। तो इसके कारण एमएस क्लैंप जो है आपको एवरी 2 फीट या 2 फीट के इंटरवल पर डालना है। एवरी 2 फीट के इंटरवल पर, इसे आप सिकंजा भी कहते हैं। बहुत सारी जगह में मैंने ऐड किया हूं कि सिकंजा भी बहुत सारी जगह वर्किंग में कहते हैं। इससे भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि एमएस क्लैंप क्या होता है। अब हम बात करें 7th नंबर के पॉइंट की, चेक द सपोर्ट टू मेंटेन पोजीशन। अब ये शटरिंग है आपकी, तो इसके लिए जो सपोर्ट है उसकी पोजीशन आपको देखना है कि सपोर्ट प्रॉपर है या नहीं। कुछ जगह क्या करते हैं, अक्सर आपने देखे होंगे प्रैक्टिकल बेसिस पर, जब आप वर्क करते हैं या खुद का वर्क हो रहा है, आप इंजीनियर है तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि नीचे ईंट लगा देते हैं, यानी कि ब्रिक्स लगा देते हैं, और जब लोड आता है तो वो इधर उधर हो जाती है, जिसकी वजह से आपका कॉलम अनइवन शेप हो जाता है। कभी कभी तो उस जगह से गैप हो जाता है और आपका जो स्लरी है सीमेंट का वहां से निकल जाता है और हनीकॉम्ब जैसा, यानी कि गिट्टियां दिखने लगती है आपको। ये चीज भी अक्सर हो जाती है। तो मेंटेन द पोजीशन, ये सपोर्ट, यानी कि जो हम इस तरीके से, इस पे कॉलम मान लीजिए ऐसा है, तो हम इस तरीके से शटरिंग पर सपोर्ट देते हैं। ये सपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर। अब वेरिफिकेशन द कॉलम शटरिंग, बिल्कुल सही कि मेंटेन द पोजीशन, और वेरिफिकेशन करना है फिर, यानी कि देखना है, समझना है कि जो कॉलम है इसकी शटरिंग की पोजीशन और सब कुछ परफेक्ट है या नहीं। ये चीज आपको चेक करना है। 8 नंबर के पॉइंट की बात करते हैं, चेक स्पेसिंग एंड लैप लेंथ। स्पेसिंग आपके कॉलम की कितनी होना चाहिए, तो ये रिफर करेगा आपका, मैं यहां पर एक चीज कर देता हूं, रिफर करेगा ये आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग पर, आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग पर ही रिफर करेगा कि कितनी उसकी स्पेसिंग होना चाहिए, और लैप लेंथ जो है उसके अकॉर्डिंग रहेगी। लैप लेंथ पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूं जो सिंपल सा है, वो आप देख सकते हैं। आपको लगभग 450 प्लस वीडियो अवेलेबल मिल जाएंगे इस चैनल पर, आप जाएं और सभी देखें। और इंस्टाग्राम पर कोई भी डाउट है आपको तो लिंक मिल जाएगी हमारी, आप साइट पर विजिट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पर हमें मैसेज करके बात भी कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। रेनफोर्समेंट यानी कि लैप लेंथ और स्पेसिंग आपको चेक करना है। अब बात करते हैं हम चेक द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, 9th नंबर का, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें
अब देखिए कंक्रीट में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था कि आपको नॉमिनल मिक्स लेना है या फिर मिक्स डिज़ाइन जो होता है आरएमसी वाला वो लेना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर मान लिए अगर जनरल वर्क हो रहा है तो M20 ग्रेड आप यूज़ करते हैं 1, 1.5, 3, ये आप जिसमें से ये होती है हमारी सीमेंट, ये होता है हमारा सैंड और ये होता है हमारा एग्रीगेट। एग्रीगेट जो है आपका 10 mm और 20 mm हो सकता है अलग अलग। तो ये वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लें जाकर प्लेलिस्ट पर, और बहुत अच्छे से अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो पूरे वीडियो देखें, समझें। अगर कहीं डाउट लगता है तो आप हमें मैसेज करें या इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहां पर मैसेज करें। देखिए चेक कंक्रीट जनरली M20 लेते हैं, इस कारण मैंने M20 आपको बता दिया। लास्ट पॉइंट की बात करेंगे हम, डीशटरिंग कैन बी डन। डीशटरिंग यानी कि जो आपने शटरिंग किए हो इसको हमें डीशटरिंग करना है, यानी कि निकालना है, रिमूव करना है आफ्टर 24 आवर्स। ये आप पर डिपेंड करेगा, आफ्टर 24 आवर्स ले रहे हैं आप या फिर 36 ले रहे हैं या फिर 72, आपको जितना भी लेना है, लेकिन ये मिनिमम आपका 24 आवर्स होना चाहिए। ज़्यादा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे कम नहीं करना है। बाकी जनरली सभी 24 आवर्स में निकाल लेते ही हैं। तो डीशटरिंग कैन बी डन आफ्टर 24 आवर्स। 24 आवर्स के बाद आप निकाल सकते हैं, यानी कि ये आपका जो आपने लगाए हैं फर्मा वगैरह ये आपको निकाल देना है, रिमूव कर देना है, और ये चीज़ बिल्कुल लाइन वगैरह सब कुछ चेक करना है आपको। फ्रेंड्स आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।